हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस करा था, हमने यही डिस्कस करा था कि भैया सेंसेक्स जो है आज गिर सकता है और वैसा ही हुआ। सेंसेक्स क्या है, 166 पॉइंट और गिर गया, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है। और जैसे जैसे आप थोड़ा सा होराइजन चेंज करते रहोगे, देखिए 1 महीने में गिरावट जो है और भी गहराती जा रही है और नीचे ही गिरता जा रहा है भाई, लुढ़कता जा रहा है, ठीक है। अब ये गिरावट कहाँ ख़त्म होगी भाई नहीं पता, बट आज हम इस पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे भैया एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, हम आज बात करेंगे निफ्टी फार्मा के ऊपर, ठीक है। तो निफ्टी फार्मा भाई जैसे देख सकते हो, ठीक है, एक दिन में कितने पॉइंट्स गिर गया, 446, ठीक है भाई, 450 ही मान लो, ठीक है। तो बहुत अच्छे लेवल की बहुत बड़ी गिरावट हुई है। तो भाई क्या रीज़न है, जैसे कि आप देख भी सकते हो, सब कोई भी देख लेना भाई, ठीक है, स्टॉक फार्मा से रिलेटेड सभी गिरे हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरह गिरे हैं, ठीक है। डेविस लैब देख लो, ठीक है, मैनकाइंड फार्मा देख लो, सन फार्मास्यूटिकल्स देख लो, ठीक है, सिप्ला, ठीक है, और जो छोटी कंपनी है जैसे आरती फार्मा, ठीक है भाई, इसकी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, 6% पे गिर गई है। तो भाई हुआ क्या है, क्या रीज़न हो गया कि इतने बड़ी लेवल की गिरावट हो गई आज, ठीक है। और क्या भाई अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे एक और स्टॉक है, ठीक है, ग्लैंड फार्मा, ये भी बहुत ठीक है, ये इसमें कम गिरावट है बट ठीक है भाई, पर गिरा तो है, ठीक है, रेड में ही बंद हुआ है। तो भाई एक ही बंदा है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या स्टेटमेंट कर दी है भाई, सीएनबीसी को उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, उन्होंने ये कहा है भाई, टैरिफ जो खेल चल रहा है ना, तो भाई उन्होंने यही कहा है कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जो हम जो यूएस में इंपोर्ट करती हैं अपना सामान, ठीक है, उसमें क्या है, ठीक है, उस पर 250% तक का टैरिफ लग सकता है भाई, 250%। इमेजिन कर सकते हो भाई, 250%, ठीक है। मार्किंग द स्टीपेस्ट पोटेंशियल रेट ही प्रपोज्ड सो फार। तो भैया ये सबसे हाईएस्ट रेट है अभी तक का जो उन्होंने बोला है। अगर भाई देखिए 250% लग गया, ठीक है, इंपोर्ट टैक्स टैरिफ कह लो, ठीक है, टैक्स टैरिफ एक ही बात है, ठीक है। तो भाई अब आप देख सकते हो कि इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्योंकि उसमें क्या है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत हाई लेवल पे एक्सपोजर है यूएस मार्केट में। अब होता क्या है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि देखिए एक जेनरिक मेडिसिन होती है, एक ओरिजिनल मेडिसिन होती है। अगर ओरिजिनल मेडिसिन जो है वो $30 की मिलती है, तो जेनरिक मेडिसिन जो कि यूजुअली इंडियन कंपनी प्रोवाइड करती होती हैं मोस्टली, ठीक है, और भी कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, बट जेनरिक मेडिसिन जैसे वो पहले $30 की ओरिजिनल, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन मिल जाएगी आपको $10 की, तो काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसी के लिए जो इंडियन मेडिसिन है वहाँ पे कैप्चर कर देंगी, ठीक है। अब 250% उस पर टैक्स लग गया, ठीक है। तो भैया जो अब $10 की मेडिसिन मिलती है ना यूएस में, वो पहुंच जाएगी $30, $35 बराबर पहुंच जाएगी उसके, ठीक है, क्या पता उससे ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है, एक एग्जांपल थी, ठीक है। तो अब क्या है भाई, अगर ये यूएस, अब ये कहा क्यों है भाई, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा क्यों है, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हो भाई, सीएनबीसी में इंटरव्यू दे रहे थे भैया डोनाल्ड ट्रंप जी, ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई अभी क्या है उनका जो प्लान है, वो पहले जो है वो क्या करेंगे, 150% का टैक्स लगाएंगे, ठीक है, उसको बाद में क्या कितना कन्वर्ट कर देंगे, 250% तक, ठीक है, कितने टाइम में, 18 महीनों में। ही प्रीवियसली फ्लोटेड a 200% टैरिफ इन अर्ली जुलाई बट अपीयर्स टू हैव अप टू द आंटे, ठीक है भाई। अब क्या है, पहले वो कह रहे थे जुलाई में कि नहीं यार 200% का टैक्स लगाऊंगा, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पे। अब कितना कह दिया, कर दिया उन्होंने 250% का, ठीक है। अभी पर कितना, पहले कितना लगाएंगे, 150%। भाई अगर ये लेवल का खेल चलता रहा तो मेरे को लगता है भाई इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंपनीज, ठीक है, ये इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत परेशान है इस टाइम और सीरियसली
इंडियन कंपनीज भी बहुत परेशान हैं। इसके साथ साथ अभी क्या है कि इस साल अप्रैल में, ठीक है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट है उन्होंने क्या करा था, एक सेक्शन लॉन्च करा था 232, जिसमें क्या करा था कि इन्वेस्टिगेट करा था फार्मास्यूटिकल कंपनीज के इंपोर्ट को, ठीक है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने यूएस में जो एग्जामिन करा, ठीक है, कि भैया सर्टेन इंपोर्ट्स पोज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और नॉट, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है भैया, इन्होंने क्या करा, एक फर्जी वाड़े में आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है, एक सेक्शन लगा दिया जिस पे एग्जामिन कर रहे हैं भैया कि जो फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिसिन आ रही हैं, जो दवाइयाँ आ रही हैं यूएस में, उसमें कुछ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कि नहीं है। बेसलेस है भाई, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा, ठीक है, चलो ठीक है भैया, इन्होंने एग्जामिन कर लिया। अब जो बताया जा रहा है ना, ये एग्जामिन करा क्यों, ठीक है। अब ये एग्जामिन इसलिए करा भाई क्योंकि ये चाहते हैं कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ठीक है, अब एक वे था ये, अब इन्होंने कहा कि भैया डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है ना वो इंक्रीज होनी चाहिए। अभी क्या है, वो काफ़ी डिक्लाइन होगी, ऑब्वियसली यार होगी। देखिए अब $30 की अगर मेडिसिन मिल रही है आपको, ठीक है, तो आप क्यों लोगे $30 की, अगर आपको वही सेम मेडिसिन, ठीक है, $10 की मिल रही है। और मतलब क्या है, काफ़ी $20 का डिफरेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है, ₹20 नहीं है भाई, $20 है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि अभी जो करंट जो कंपनीज है वहाँ पे, जैसे कि एली लिली, ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन, तो इन्होंने तो ऑलरेडी भैया अनाउंस कर दिया कि अब लोकल, क्योंकि ये तो वहीं की कंपनीज है, तो भैया ये कह रही है कि हम न्यू इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे यूएस में, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि यूएस का सारा कुछ रिसोर्स यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि भैया वो ट्रंप की गुड बुक में आना चाहती हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके चलते क्या हो रहा है भैया कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना थॉट प्रोसेस है, एक अपना दिमाग में चल रहा है भैया कि उनके अकॉर्डिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो टैरिफ लगाओ और अपना यूएस में ही प्रोडक्शन करो, उससे क्या होगा कि भैया यूएस की इकोनॉमी अच्छी होगी। बट अभी जो प्रपोज टैरिफ है भैया जो है, हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को तो बहुत हर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है, ठीक है। और ड्रग मेकर्स ने, ठीक है, सिर्फ हमें नहीं दिक्कत होगी भाई। अब आप देखिए जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है, अब वो जो $30 वाले हैं, ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है भाई कि $30 का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, वो तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि $30, जो $10 की ऑप्शन थी ना, वो हट जाएगी, ठीक है। अब दोनों $30 की मिल रही हैं, तो इन दी एंड क्या होगा, दिक्कत किसको होगी, जो यूएस के, ठीक है, लो इनकम वाले हैं। आई थिंक ये डोनाल्ड ट्रंप का ये भी है दिमाग में कहीं ना कहीं कि जो लो इनकम वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत देनी है, क्योंकि यहाँ पे भी ड्रग मेकर्स वो यही वॉर्न कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया इसमें क्या हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि अब देखो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और जो पेशेंट है भैया उनकी जो हेल्थ है वो रिस्क पे आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप मेरे को नहीं लगता कि अपने इस टाइम होशो हवास में हैं, ठीक है। और कंपनीज जो हैं, ठीक है, यूएस की, वो मतलब हमारी इंडियंस की, ठीक है, वो तो वो ऑलरेडी भैया अंडर प्रेशर हैं। क्यों है भैया, जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनके प्रॉफिट को क्या है नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसके साथ साथ ही जैसे कि आप देख भी सकते हो कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट वीक, ठीक है, पिछले हफ्ते 17 मेजर ड्रग मेकर्स को, ठीक है, नोटिस भी भेजा है, लेटर्स भेजी हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया सितंबर 29 तक अभी क्या करना है आपको, जो प्राइस रेंज है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ इनका जो कहने का मतलब है, ठीक है, ये इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है, मेडिकेड पेशेंट्स। तो अब क्या है कि अब मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है सन फार्मा, ठीक है, वो सन फार्मा जो है, ठीक है, वो यूएस में अपना एक मेडिसिन बेचती है $10 की, ठीक है, और वही जो सन फार्मा है, ठीक है, वो बेचती है कनाडा में, मान लीजिए, ठीक है, कनाडा में बेचती है $5 की, ठीक है। अब क्या है भैया, अब क्योंकि भाई हर एक की परचेजिंग पावर, कनाडा के बंदों की परचेजिंग पावर डिफरेंट है, ठीक है, यूएस की परचेजिंग पावर डिफरेंट है। तो अब क्या है भाई, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, कि ये जो $10 की यहाँ पर मेडिसिन बेच रहे हो, ठीक है, इसको भी $5 की करो, क्योंकि बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज में तुम बेच रहे हो ना, तो वो लेवल मैच होना चाहिए, मतलब डॉलर वाइज, ठीक है, जितना भी है आप कन्वर्जन करके देख लेना कि इसका जो प्राइस होना चाहिए मेडिसिन का, ठीक है,
बाकी कंट्रियों के साथ सेम होना चाहिए। तो भाई ये बता रहे हैं, तो भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस टाइम, ठीक है, सभी को, पर खासकर फार्मास्यूटिकल्स वाले को तो भैया बैंड बज गई, ठीक है। इनके तो Q1 के नंबर भी मेरे को लगता नहीं है इतने अच्छे आने वाले हैं, सॉरी Q2 के, ठीक है। अभी क्या है भाई, अभी जो 250% का टैरिफ है, ठीक है, उसमें क्या है कि वो तो भैया यही रेज कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में लग जाएगा, और ये लगेगा भी इसलिए क्योंकि भैया हम क्या है रशिया के ऑयल को बाय कर रहे हैं। आई थिंक ये काफ़ी बार इन्होंने दोहरा दिया है। आई थिंक जो सारी रूट कॉज है ना वो यही है, रशियन ऑयल है भाई, ठीक है। तो इसका तो आई थिंक इंडिया, अब जो इंडिया के ऑफिशियल्स है, देखिए अब मैं तो अब नहीं हूँ, ठीक है, बट हाँ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसका सच में अब कुछ करेगी ही करेगी, क्योंकि उनको भी अब यही हो गया है भाई कि ये तो गले की हड्डी बन गया है, ठीक है। तो इसके चलते क्या है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ अब आप देखिए भैया किस लेवल तक इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो किस लेवल तक यूएस में जाते हैं, या किस लेवल तक हर्ट हो सकते हैं। आप इस चीज़ को समझिए कि 23-24 में इंडिया ने क्या करा था, $8 बिलियन के, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो थे वो भेजे थे यूएस में, ठीक है। और इन FY25 यूएस अगेन emerged एज द इंडियाज लार्जेस्ट, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, अकाउंटिंग टू 9.8 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है भैया। तो अभी 9.8 बिलियन का तो एक्सपोर्ट हो भी चुका है। हाउ एवर दिस वाइटल ट्रेड लिंक इज नाउ एट सीरियस रिस्क, ठीक है। अगर ये $250 बाई 250% का टैरिफ लग गया, ठीक है, इंपोर्टेड ड्रग्स, तो इंडिया के तो भैया वॉट लग जाएगी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो भैया बहुत ज़्यादा गिरेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास भैया फार्मास्यूटिकल कोई ड्रग है तो भाई वॉर्न हो जाओ, ठीक है, आपके लिए तो बुरी न्यूज़ है अगर 250% लग गया तो। इसके साथ साथ ही भैया दीज टैरिफ्स क्या है, ठीक है, अब क्या है, जैसे इसको तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया है कि हम जो लो इनकम यूएस के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो भैया हमारे लिए हम ही फर्स्ट प्रेफरेंस हैं। और किसी मतलब आप देखिए यार, कोई भी अगर मिडिल क्लास, लो इनकम क्लास, ठीक है, अगर अपर मिडिल लेवल की भी बात करें भाई, वो नहीं खरीदेगा यार, $30 की क्यों खरीदेगा जब वो सेम चीज़ उसको $10 की मिल रही है, ठीक है। तो इसी के चलते ही जो है, ठीक है, जो लो लेवल इनकम वाले पेशेंट्स हैं या पर्सनस हैं, ठीक है, यूएस सिटीजन्स हैं, उनकी तो भैया ये वॉट लगा देगा, ठीक है, ये चीज़। और इसके साथ साथ ही क्या है, अभी जैसे हमने देखा भैया सेवरल मेजर इंडियन कंपनीज, जैसे हमने एक लिस्ट देखी, सभी क्या है रेड में हैं, ठीक है। अब क्या है, अब वो क्या कर रही हैं भैया, अब वो प्लान कर रही हैं, ठीक है, कि अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यूएस में लगा दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो टैरिफ से तो बच जाएंगे, बट ये क्या है एक दिन में तो भाई नहीं होगा, ठीक है। और जैसे कि 18 महीनों का हमने पहले देखा कि अभी 150%, 18 महीने के बाद 250%, तो एक साल या एक 1.5 साल में नहीं लगते भाई यूनिट, ठीक है। तो उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए अपना सेटअप करने के लिए, चीज़ें प्लान होती हैं भाई, एकदम से नहीं होती। ये तो डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना चाहिए। आई डोंट नो कैसे वो सरकार चला रहे हैं, बट ये तो भैया बहुत तानाशाही है, ठीक है, डिक्टेटरशिप है। और अभी जो है उनका, हाँ ये तो भाई यही है ना कि अब जो ड्रग मेकर हैं, ठीक है, इंडिया के जो कंपनीज हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, तो उनके लिए तो भैया ख़तरनाक चीज़ है, उनको सरवाइव करना अब यूएस में तो भाई बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। और उनके जो प्रॉफिट्स है बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट होंगे, ठीक है। अगर ये 250%, अगर 150% भी लग जाता है भाई, तो तब भी कौन सा अच्छी बात है, तब भी उनके लिए बुरी बात है। बट हाँ 250% में तो भाई बिल्कुल भी कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। तो इसी के चलते जो है भाई, आपने देखा, ठीक है, कि निफ्टी फार्मा, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही क्रैश हो चुका है, ठीक है, सारे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं वो भी क्रैश हो चुके हैं, और वो ये न्यूज़ हैं, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।